हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पाइपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और पाइपिंग सिस्टम के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर चुके हैं। ठीक है, और आप सबको लग रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिख रखा है। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई है वही ये सब क्वेश्चन सोचेगा कि भाई ये क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया होगा कि आपका आंसर इसका क्या आया है। तो फिर अब आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप हैशटैग कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन भविष्य में आगे आपके एग्जामिनेशन में देखने में मिल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आइए पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे मेरे भाई। देखिए इसमें क्या बोला है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 40 आवर। यानी दो पाइप है, किसी टैंक को 10 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं रेस्पेक्टिवली। सी इज एन आउटलेट पाइप। सी जो है खाली करने वाला, आउटलेट का मतलब खाली करने वाला पाइप है। तो इसके साथ अटैच किया जाता है। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन, अगर तीनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाता है, इट टेक्स 80 आवर्स सॉरी 80 मिनट्स मोर देन 80 मिनट्स। यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाता है तो इट टेक 80 मिनट्स मोर टाइम देन ए एंड बी टुगेदर टू टेक फिल द टैंक। यानी उससे 80 मिनट ज्यादा लेते हैं किस समय से, जितने में ए और बी मिलकर भरते हैं उस टैंक को। तो उसने बोला है कि ए एंड बी आर ओपन फॉर 7 आवर्स and then closed and C is open. C will now empty the tank. जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी ने कर लिया था मेरे भाई। चलो ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले हम निकालते हैं ए और बी का। मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने बोला कि ए जो है कितनी देर में करता है, वो 10 घंटे के अंदर करता है। और बी जो है कितने घंटे के अंदर करता है मेरे भाई, 40 में। इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा मेरे भाई, 40 आएगा। यहाँ से एक आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से एफिशिएंसी इसकी आएगी। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट भरते हैं, 5 यूनिट। तो ए और बी कितने यूनिट भरेंगे, ए और बी 40 यूनिट को कितने घंटे भरेंगे, 1 यूनिट में 5 भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स। यानी ए और बी को कितना टाइम लग रहा है मेरे भाई, 8 घंटे लग रहे हैं। बात समझ आई कि ए और बी को 8 घंटे लग रहे हैं। और क्या है रिस्पेक्टिवली, सी इज आउटलेट पाइप अटैच टू योर टैंक। सी को भी अटैच कर दिया था। अभी हमें पता है कि ए और बी 8 घंटे ले रहे हैं। इफ ऑल द थ्री पाइप, तीनों पाइपों को खोला जाता है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है, तीनों पाइप मतलब ए और बी भरने वाले हैं और सी कौन सा है, आउटलेट पाइप है। बात समझ आ रही है। पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, इट टेक 80 मिनट्स मोर। यानी 80 मिनट ज्यादा ले रहे हैं किस टाइम से, ए और बी टुगेदर। यानी ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे 80 मिनट ज्यादा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी माइनस सी, ये सी क्या है, आउटलेट पाइप है। 80 मिनट ज्यादा ले रहे हैं किससे, जो ए और बी को जितना टाइम लग रहा है उससे 80 मिनट ज्यादा। ए और बी को कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे, और उससे 80 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। 80 मिनट को मैं आर में चेंज कर लूंगा तो इतने घंटे फालतू ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 28 बटे में 3। तो ए प्लस बी जब तीनों चलते हैं, तो जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो कितनी देर में बढ़ता है, 28 बटे 3 आर के अंदर। बात समझ आई, बोलो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है क्या, ए एंड बी आर कैप्ट ओपन फॉर 7 आवर। ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, देन क्लोज्ड, सी इज ओपन, सी विल नाउ एम्प्टी द टैंक। ध्यान से समझना क्या है। इससे आगे बढ़ते थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए। यहां से हमने निकाल लिया कि 8 आवर्स में बढ़ता है, यहां से निकाल। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो 8 आवर्स के अंदर भरता है किसी टैंक। और ए प्लस बी माइनस सी जो है वो कितनी देर में भर रहा है, 28 बटे में 3 में। बात समझ आ रही है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 8 से 7 बार, 8 से 28 दूनी 56 और 3 दूनी 6।
बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद इसने मेरे भाई क्या बोला है, इसने बोला है कि ए एंड बी आर कैप्ट ओपन फॉर 7 आवर, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। कितनी देर के लिए खोल दिया जाता है? 7 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? ए प्लस बी 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहे हैं। तो 7 घंटे में कितना भरेंगे? 49 यूनिट। बात समझ आ रही? 49 यूनिट भरेंगे नहीं भरेंगे? जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करें, छोटी सी बात बताने की कोशिश करें कि सी जो है उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी के लिए ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ से ही कट जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी 7 - 6 बराबर 1 यूनिट वो खाली करता है। तो आप मुझे बताओ कि वो खाली कितना करेगा। अब बोलोगे 56 आना चाहिए, नहीं आएगा। खाली वो उतना ही करेगा जितना ए प्लस बी ने यहाँ पर फिल किया है। भाई जितना ए और बी भरेगा, ये तो टंकी कैपेसिटी है कि इतनी कैपेसिटी की टंकी है, बट ए और बी ने जितना भरा है वो उतना ही तो खाली करेगा। तो भाई 1 यूनिट में 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 49 यूनिट कितनी देर में खाली करेगा? 49 आवर्स में। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 घंटे। इधर राइट आंसर। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दें कि उनको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक बार मेरे भाई कमेंट करें क्या आपको समझ आया नहीं आया। जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बता देता हूँ। जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए इसमें हमने क्या किया था, यहाँ से हमने पहले निकाला कि ए और बी कितनी देर में भर रहे हैं। तो यहाँ से ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है। फिर अगले लाइन में बोला था कि भाई अगर तीनों पाइपों को चालू कर दिया जाए, तो वो ये बोल रहा है कि जितना टाइम ए और बी को लगता है ना, उससे 80 मिनट ज्यादा लगेंगे। मैंने बोला ए और बी को तो 8 घंटे लगते हैं, उससे 80 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 4/3 ज्यादा लगा, 28/3। यानी तीनों पाइप खोल दिया, यानी 2 भरने वाले और एक खाली वाला, तो 28/3 लग रहा है। यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी 1 निकाल ली। अब इसने ये भी बोला था कि ए और बी 7 घंटे के लिए खोले जाते हैं। ए प्लस बी 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहे हैं? 7 यूनिट। 7 घंटे में 49 यूनिट भरेंगे, और खाली उतना ही होगा जितना भरा गया है। तो 49 ही खाली होगा, तो 1 मिनट में 1 घंटे में 1 यूनिट, 49 घंटे में 49 यूनिट। इधर राइट। नोट कर लो भाई इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हैशटैग कर लीजिए आप सभी, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी का आंसर ये आ रहा था मेरे भाई? जल्दी से बताएं एक बार, सभी बच्चों का आंसर आ रहा था ये? देखिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा था। देखिए भाई ध्यान से समझना भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है इसके ध्यान से समझना। इसने बोला है देयर आर 2 water taps, 2 water taps in a tank, which can fill the tank, fill the tank, fill the empty tank, empty empty tank in 12 hours, and 12 hours and 18 hours respectively. It is seen that there is a leakage point at the bottom.
at the bottom of the tank. Which can empty the complete which can empty the completely filled tank in 36 hours. If both the water taps are open at the same time to fill the empty tank and the leakage point was repaired after 1 hour. After 1 hour. 1 hour, then how much time the empty tank will be completely filled. जल्दी से भाई मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, जल्दी से भाई इसका आंसर बताएं, कैसे करेंगे जल्दी से बताएं सारे बच्चे, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएं। जल्दी से बताएं आगे सबका आंसर। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए भाई इसमें बोला है देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक, 2 वाटर टैप्स है टैंक के अंदर, विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर एंड 18 आवर, ठीक है रेस्पेक्टिवली। इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम। इसमें देखा गया कि भाई देयर इज अ लीकेज पॉइंट है बॉटम के अंदर, ठीक है, ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 36 आवर। कितनी देर में? 36 आवर के अंदर वो फिल कर सकता है, ठीक है। तो भाई इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी तीनों को एक साथ चालू किया जाता है एम्प्टी टैंक को, द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर, देन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो ध्यान से समझना, मैंने बोला कि जो ए है 2 वाटर है, मैंने बोला एक ए टैंक है, एक बी टैंक है, और एक सी टैंक जो है खाली करने वाला है। ये 18 घंटे में भरता है, ये क्या है 36 घंटे के अंदर।
बात समझ आ रही है? क्या आएगा भाई? 37 घंटे के अंदर आएगा। जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे। जल्दी से बताओ। यहां पर क्या बोला है ध्यान से समझना। इट इज सीन दैट, यहां से देखो, इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट बॉटम ऑफ द टैंक विच इन एम्प्टी द कंप्लीट फिल टैंक इन 36 आवर। ठीक है। ये देखो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? इसका एलसीएम आएगा 36, तो ये कितना आ जाएगा? 3, ये 2 और ये 1। बात समझ आ रही है? इससे बोला इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है। जब दोनों पाइपों को खोला जाता है तो आप मुझे बताइए ना, देखो इसमें बोला है कि 1 घंटे के लिए इसको रिपेयर के लिए किया गया। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे, कितना भरेगा भाई 1 घंटे में? 1 घंटे में वो कितना भरता? 1 घंटे में भरता कि ए प्लस बी माइनस सी, यानी कितने यूनिट भरता? 5 - 1 यानी 4 यूनिट। भाई 1 घंटे तो रिपेयर के लिए, जब रिपेयर किया गया तो छोड़ दिया गया होगा, बोलो। तो अब कितना यूनिट भरना होगा उन्हें? यूनिट कितना भरना होगा भाई? यूनिट भरना होगा 36 - 4, यानी 32 यूनिट भरना होगा। मैंने बोला जो लीकेज वाला काम था, जो 1 घंटा रिपेयर हुआ है, उसमें तो काम किया ही नहीं उन्होंने, तो मैंने उसको रोक दिया। तो बात समझ आई मेरे भाई? तो 32 यूनिट भरना है, और कितने भर रहे हैं? 5। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से 6 बार, और 6 आर करके ये आ जाएगा 24 मिनट। 6 आर 24 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतने भर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है भाई? 1 घंटा और उन्होंने लिया है। कितना लिया? 1 घंटा और लिया है। तो टोटल टाइम लगेगा कितना? टोटल लगेगा 6 आर 24 मिनट प्लस में 1 आवर, तो ये हो जाएगा 7 घंटे 7 आर 24 मिनट। जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। सारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो, अब काफी सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आ जाएगी, सर ये आपने 4 यूनिट क्यों माइनस किया है? यहाँ से आपने 4 यूनिट क्यों माइनस किया, ये आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ये डाउट आ रहा है, बट एक बार देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है? इसने बोला है जैसे ही ध्यान से समझना, उसने बोला है इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 36 आवर, यानी वो ऐसा लीकेज था वो 36 आवर में टंकी खाली कर देगा। इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, उसी टाइम ओपन किया गया टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर, यानी जब लीकेज भी हो रहा है और 1 घंटे बाद रिपेयर किया गया, यानी इसका मतलब मैंने ये बोला कि भाई जो लीकेज किया गया था उस टाइम में से 4 भरा होगा, तो हम उस टाइम को नहीं गिन रहे हैं, उस टाइम को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। वो 1 घंटे बाद की कहानी हम बाद में नोट करेंगे कि घंटा तो लगा ही है, यानी 1 घंटे में वो जब तीनों चालू होते 4 घंटे बढ़ते, टोटल 36 लीटर है। हम क्या बात कर रहे हैं कि जो 1 घंटा उसे लगा है ना, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले में भाई 32 यूनिट होगा, यानी 36 माइनस 4 यूनिट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32 यूनिट बचेगा। और लीकेज से पहले तो ये दोनों ही भर रहे थे, लीकेज से पहले दो यही दोनों भर रहे, तो मैंने क्या करा, कर दिया, तो कितना आया? 6 आर 24 मिनट। अब इसके बाद लीकेज चालू हो गई और लीकेज को रिपेयर करने में 1 घंटा लगा, तो उसमें 1 घंटा और ऐड कर दो, यानी 7 आर 24 मिनट इसका राइट आंसर है। जल्दी से बताओ, सभी को समझ आया? सभी को मेरे भाई समझ आया? जल्दी से बताओ एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चले भाई। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया आप सभी के लिए। देखिए हटा रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें बोला है 2 पाइप्स A and B
कैन फिल अ टैंक, फिल अ सिस्टम लिख लो, टैंक में सिस्टम, टंकी लिख लो, सिस्टम इन 12.5 hours and 24 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage, due to a leakage it bottom, it the bottom it took 1 hour, it took 1 hour and 40 minutes more to fill the tank, more to fill the fill the system when the system is full in how many, in how much time will the leakage how will the leak empty the system? जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर दो मेरे भाई, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला ए और बी जो सिस्टम है, ए और बी जो सिस्टम है, उसने बोला कि ये 12.5 मिनट लेता है। ये 12.5 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 25/2 आर लेता है, और ये लेता है 25 आर। इनका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। रेस्पेक्ट द पाइप आर ओपन, एक साथ खोले जाते हैं एक के बाद एक। इट इज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज द इन द बॉटम इट टुक 1 hour 40 minute, एक बहुत इंपॉर्टेंट, 1 hour 40 minute मोर टू फिल द टैंक। यानी अगर लीकेज के कारण क्या होता है कि उसमें 1 hour 44 घंटे ज्यादा लगते हैं। ये क्या है, विदाउट लीकेज है। ये क्या है, विदाउट लीकेज। अगर मैं विदाउट लीकेज की बात करूं, विदाउट लीकेज तो भाई दोनों भर रहे हैं, कोई लीकेज नहीं है अभी तक, तो कितने घंटे में भरेंगे, 25/3, यानी ये आएगा 8 hours 40 minute, 8 hour 20 minute, 20 मिनट। हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है।
उसने बोला कि द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, इट इज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज इन इट द बॉटम, इन द बॉटम, लीकेज इन द बॉटम, इट टुक 1 hour 40 minutes ज्यादा। यानी अगर उसमें लीकेज और हो गई, यानी लीकेज का मतलब ये हो गई ए प्लस बी भरने वाले थे, उसमें लीकेज हो गई तो कितने ज्यादा ले रहे हैं, 1 घंटे 40 मिनट मोर टू फिल द टैंक। पहले टैंक कितने देर में फिल हो रहा है, 8 घंटे 20 मिनट में। अब जैसे लीकेज आ गया तो कितनी देर में फिल होगा, 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब 8 hours 8 hour 20 minute प्लस कर देंगे 1 hour 40 मिनट्स में। कितने मिनट में, 1 hour 40 मिनट में। ठीक है, तो कितने देर में बढ़ेगा, 10 घंटे के अंदर। 10 घंटे के अंदर टंकी भरेगी। देखो ये जो टाइम था विदाउट लीकेज था, और ये टाइम है विद लीकेज। बात समझ आ रही है, तो ध्यान से समझना विदाउट। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर टंकी में छेद है, टंकी में छेद है, जब तीनों नल काम का टंकी में छेद हो गया तो 25 को भरने में कितना टाइम है, 25 यूनिट को 10 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में 2.5 यूनिट भर रहे हैं। 1 घंटे में कितना, 2.5 यूनिट भर रहे हैं, 2.5 यूनिट इन 1 hour। और ये क्या हो रहा है कि अगर टंकी के अंदर छेद नहीं है, अगर दोनों नल भर रहे हैं तो कितनी देर में भर रहे हैं, 3 घंटे के अंदर, इन 3 यूनिट भर रहे हैं। यानी विदाउट, अगर एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विदाउट लीकेज कितनी है भाई, 3 यूनिट है। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी माइनस सी विद लीकेज, विद लीकेज कितने, 2.5। तो लीकेज की यूनिट कितनी हो गई, माइनस करेंगे तो लीकेज 0.5 कर रही है। कितनी कर रही है, लीकेज जो है वो 0.5 की हो रही है, यानी आधा यूनिट वो खाली कर रहा है। ध्यान से समझना, कितना खाली कर रहा है, आधा यूनिट वो खाली कर रहा है। तो जो खाली करने वाला नल है वो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/2 यूनिट अन आवर, एन 1 आवर के अंदर। तो भाई अगर उसे 25 यूनिट खाली करना है तो कितनी देर में करेगा, 25 बट्टे में आधा, यानी कितना हो जाएगा, 50। यही इसका आंसर, 50 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, 50 घंटे के अंदर खाली करेगा। ये क्या है, ये दोनों की एफिशिएंसी विदाउट लीकेज, ये क्या है, विद लीकेज। लीकेज के कारण ही तो आधा यूनिट कम हो रही है, तो आधा यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, सी के नल की आधा यूनिट इन 1 आवर। तो आधा यूनिट 1 घंटे में भरता, तो 25 यूनिट कितने भरेगा, 50 घंटे में। सभी को मेरे भाई बात समझ आई, सारे बच्चे वो कमेंट कर दें। जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करें। एक क्वेश्चन और देख लो, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए 1/4 1/4 of a tank can be filled in 3 hours by pipe A and pipe and and one third of the same, 1/3 of the same tank can be filled, tank can be filled in 2 hours by pipe B, by B।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग will it take for the tank, will it take for the tank to be filled, to be filled if both pipes are kept open, are kept। जल्दी से इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताओ। आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताएं एक बार। आया भाई आंसर किसी का? देखो इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आता है, मैंने आपको कराया होगा, और सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे टाइम एंड वर्क में किया था वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसमें बोला 1/4 ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर, यानी 1/4 टैंक है, टैंक का 1/4, मैं कह रहा हूँ पूरा टैंक फिल कराना है, यानी 1/4, अगर आप 1/4 अगर आप 3 आवर में करा रहे हो तो पूरा टैंक कितनी देर में भरोगे, एक टैंक कितनी देर में भरोगे, कितना 3 × 4, यानी एक टैंक कितनी देर में भरोगे, 1 टैंक 12 आवर्स के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए जो है, ए जो है 1 टैंक 3 आवर में भर रहा है, तो ए जो है 1 टैंक कितनी देर में भरेगा, 12 आवर में, यानी ए जो है टैंक कितनी देर में भरेगा, ए बराबर यहाँ पे लिख लो, ए बराबर जो ए जो है एक टैंक कितनी देर में भरेगा, 12 घंटे में। उसने बोला है कि 1/3 ऑफ द सेम वर्क, यानी अब भाई टैंक यहाँ पे आधा 1/3 है, कितनी देर में भर रहा है, बी 2 घंटे। मैंने कहा एक टैंक सेम कराना है तो बी कितनी देर में करेगा भाई, 6। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, बी कितनी देर में करेगा मेरे भाई, 6 में। 8 से एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, एक बार 2 बार काटेंगे तो कितना आएगा 12/3 बराबर 4 घंटे के अंदर इसकी टंकी भर जाएगी। ठीक है, 4 घंटे के अंदर मेरे भाई इसकी घंटी भर जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए भाई, अच्छा सा, एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक क्वेश्चन और देख लो भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है जो अभी दे रहा हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक of capacity 350 liters in minutes. Pipe B can fill a tank, can fill a tank of capacity 780 liters in 8:2/3 minutes. What time will what time will it take to fill it? Take to fill a tank of a tank of
कैपेसिटी 615 लीटर liters when both the pipe when both pipes are opened together। जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ। जल्दी सारे बच्चे इसका आंसर बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी सारे जल्दी से कमेंट कर दें एक बार, क्या आपको समझ आ रहा है, जल्दी से बताएं। आया आंसर? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। देखिए इसमें क्या बोला है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी ऑफ 350 लीटर्स, यानी जो पाइप ए है वो 350 लीटर टैंक को 3.5 मिनट में भरता है। पाइप बी है कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 78 लीटर, नहीं 78 नहीं होगा भाई, 780 लीटर होगा, आई थिंक 780 लीटर होगा, 780 है ना। हम्म, 780 लीटर्स बोला है कि कंप्लीट टैंक इज 780 लीटर्स ऑफ 8:2/3 मिनट्स। व्हाट टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, यानी कितना टाइम लगेगा द कैपेसिटी ऑफ टैंक 1615 लीटर व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखो भाई 3.5 मिनट के अंदर पाइप जो ए है 3.5 मिनट के अंदर वो 350 भर रहा है लीटर। तो 1 मिनट के अंदर मैंने क्या बोलता, एक यूनिट टाइम में जितने भी वो काम करेंगे यूनिट टाइम के अंदर वही इसकी एफिशिएंसी होगी। मैंने कहा 1 यूनिट में बता देता हूँ, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 7/2 लिख सकता हूँ, 3 में 7/2 1 मिनट में लिख सकता हूँ। तो 350 बटे में 7/2 आएगा, ये 2 आके ऊपर इंटू हो जाएगा, कितना आएगा 7 इंटू में ऊपर 2 आ जाएगा, 7×5 = 35। यानी ए जो है 1 मिनट में कितना करेगा 100 लीटर। 1 मिनट में 100 लीटर यानी ए टैंक की कैपेसिटी हो गई, यानी ए टैंक की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अगर ऐसी मैं बात करूंगा जो बी जो है वो 8:2/3 मिनट के अंदर कितने लीटर भर रहा है 780 लीटर। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा कि 1 मिनट के अंदर कितना करेगा मेरे भाई बी टैंक, तो 780 बटे में 26 3 24 26 26 26 बटे में 3 26 नीचे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 26 78। यानी जो है ए बी जो है 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है 90 लीटर। तो भाई मेरे को पता चल गया कि 1 मिनट में जो भी काम होगा या 1 यूनिट के अंदर जो भी काम हो वही एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी 100 लीटर भरने की, बी की एफिशिएंसी कितनी है 90 लीटर भरने की। 1 मिनट में दोनों भर रहे हैं तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे ए प्लस बी। 1 मिनट में भाई ये भरेंगे 190 लीटर। कितना भरेंगे भाई 190 लीटर, कितना भरेंगे 190 लीटर। अब भरना कितना है मेरे भाई, भरना है 1600। टाइम यहाँ पे निकाल देंगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं टाइम लिखने की कोशिश करूँ तो टाइम आ जाएगा, ध्यान से समझना। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम लगेगा 1615 लीटर की टंकी है और 1 मिनट में कितना भरता है 190 लीटर।
तो काट देंगे, 19 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 19 से काट देंगे, 1615 या 190, काट लो। 19 धाम 180, 19 सत्ते 153, 19 सत्ते 19 सत्ते 153 ना, हाँ 19 सत्ते 153। फिर भाई ये बचेगा 85, यानी ये कटेगा नहीं भाई किसी भी तरीके से, कटेगा नहीं। यही दे रखा है ना 1615 दे रखा है, हाँ ठीक है 1615 दे रखा है, 190 आ जाएगा, ठीक है। काटो भाई एक बार इसे। एक काम करो ना, इसे छोटा कर लो, ध्यान से समझो। इसे एक काम करो आप, 1615 है, इसको 5 से काट लो ना पहले, 19 से क्यों काट रहे हो? 19 से नहीं कट रहा तो 5 से 15, 4 5 8 40, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 5 से 15, ठीक है। अब किससे कटेगा ये? 5 से 15 और 4 5 8 40, तो अब भाई ये किसी से कटेगा नहीं, कटेगा किसी से? तो भाई अभी तो अप्रोक्सीमेशन आंसर कितना आ रहा है? 23/80 मिनट्स आ रहा है। इसको काट लें, कितना अप्रोक्स में आएगा? इसको देखो काट लो एक बार आप, यहाँ पे इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। तो ये काट जाएगा, कितना चला जाएगा भाई? 323 को आप 38 से काट लो, तो ये चला जाएगा 8 बार या 7 बार, 8 बार, 8 8 64, 8 बार 8 8 64 का 4, 6 कैरी आ जाएगा, 8 कम 8 और 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना? 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जीरो लग जाएगा तो 0.5 समथिंग आ जाएगा, 38 पंजे कर लो, 8.5 इज द राइट आंसर। यानी 8.5, यानी 8.5 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी, 8.5 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी मेरे भाई। बात समझ आ रही है? 8.5 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी, बात समझ आ रही है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं, समझ आ रहा है भाई सभी को? सभी को समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। पाइप ए कैन fill a tank in 16 minutes and pipe B empties it in 24 hours, 24 minutes. If both the pipe, if both the pipes are open together after how much after how many minutes, after how many minutes should be closed
closed should be closed so that the tank is that the tank is filled in 30 minutes। जल्दी से इसका आंसर देंगे भाई सारे बच्चे, जल्दी से भाई सारे बच्चे इसका आंसर दे दें जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बताएं एक बार। देखो भाई करने का क्या तरीका है, दोनों तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, ध्यान से समझना, दोनों तरीकों से ही करना पॉसिबल है, ध्यान से समझो। इसने बोला है कि एक पाइप है वो 21-16 मिनट में भरता है, और एक पाइप है वो 20 मिनट में 24 मिनट के अंदर, ये खाली करने वाला पाइप है और ये भरने वाला पाइप है। ए जो है भरने वाला पाइप है और सी जो है खाली करने। दोनों तरीके से करेंगे मेरे भाई, बेसिक से ही बताऊंगा, इक्वेशन बना के, और इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो इसका एलसीएम है ये 48, 3 और ये आएगा -2। ठीक है, इतनी सी बात समझे। इसने बोला कि बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट, यानी कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाए। इसमें बोला है कि आफ्टर, देखो इसमें बोला बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज, यानी बी को कितने समय बाद बंद किया जाए कि जो टंकी है वो 30 मिनट में। और देखिए बेसिक से देखो, टोटल हमें काम कितना करना है 48। उन्होंने बोला कि भाई दोनों ने कितने दिन तक काम, हमने बोला दोनों ने x दिन तक काम किया, तो मैंने कहा दोनों काम कर रहे हैं तो 3 - 2, भाई 3 ये करा 2 ये करा तो x दिन तक काम किया। फिर काम कितने किया, फिर बी तो बंद हो गया, इतने किया, और टोटल कितने दिन में काम करना है, x दिन के अंदर 30 था, अब x दिन तो इसने किया होगा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, बट इसका ये तरीका नहीं है, एक तरीका और बताता हूँ। तो 90 - 3x, तो इधर आ जाएगा, ये इधर आके -2x बराबर हो जाएगा 42, माइनस से एक्चुअली प्लस आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21, यानी 21 मिनट बाद इसे बंद करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये तो एक तरीका है, मैंने कहा ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो एक बार, ये तो बेसिक तरीका है कि भाई हमने क्वेश्चन बनाई देन वी विल गेट द आंसर, बट डायरेक्ट कैसे करेंगे। मैंने बोला कि भाई बी को कितने समय, भाई एक मुझे बताओ, दोनों ने साथ काम किया, करा तो किसको बंद है, बी को बंद किया है, बी को बंद किया है, तो काम कितने देर में पूरा हुआ है, 30 मिनट के अंदर पूरा हुआ है, यानी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम पूरा होने में, यानी 48 यूनिट भरने में उसे 30 मिनट लगे। और बी तो बंद हो, ए ने तो पूरे टाइम काम किया, हाँ है ना, ए ने तो पूरे टाइम ही काम किया है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर ए ने पूरे टाइम काम किया, 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो 30 मिनट में कितने यूनिट भरेगा, 90 यूनिट, जब सिर्फ ए ही काम करेगा, जब बी काम नहीं करेगा। अब ये जो फालतू आ रहा है 90 - 48, यानी जो, यानी आप मुझे समझो टोटल 48 था और 90 यूनिट आ रहा है, तो -42 यूनिट आ रहा है। अब इसका मतलब ये 42 यूनिट तो खाली करा होगा ना बी ने, आए ना,
तो बी कितना यूनिट खाली कर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो कितने यूनिट खाली करेगा, 21 यूनिट खाली करेगा मेरे भाई। 21 मिनट में खाली करेगा ये 42 यूनिट, 1 मिनट में 2 कर रहा है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर बताइए कि समझ आया आप सभी को, जल्दी से। भाई ये ज्यादा 90 इसलिए आ गया क्योंकि इसमें क्या हमने सिर्फ एक ही काम कराया 30 मिनट तक, इसमें बी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। भाई ए ने काम कराया तो कितना ज्यादा आ रहा है, 42 यूनिट ज्यादा आ रहा है, यानी 42 खाली करा होगा इसने, हाँ है ना, तभी तो ये पहुंचेगा वहां तक। 42 खाली करेगा तो 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करा तो 21 आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज की वीडियो में इतना रखेंगे। और ये आज चैप्टर खत्म हो गया है भाई टाइम एंड वर्क का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए इसमें हमने इस क्लास में। देखो ध्यान से समझना, का आंसर बताना भाई आपको। तो इसमें बोला है पाइप ए बी एंड सी कैन fill an empty tank, an empty tank in 30/7 hours if all the three if all the three pipes are opened simultaneously, A and B are filling pipe and C is an emptying pipe. Pipe A pipe pipe A can fill the tank in 15 hours and pipe C can empty it in in how many hours, how many hours can pipe B alone fill the empty। इसका आंसर दे भाई सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इसका आंसर दें। देखो भाई
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें बोला है कि तीनों पाइप हैं क्या एम्प्टी टैंक को कितनी देर में भरते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर में, 30/7। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन, एक साथ खोले जाते हैं, तो ए और बी आर फिलिंग पाइप, ए और बी जो भरने वाले पाइप है, एंड सी है ना खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर, ए जो है कितनी देर में भर देता है 15 में, एंड पाइप सी ये कौन सा करने वाला है, खाली करने वाला है, कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स, यानी एक सी कितना का है 12 में। तो इसका अप्रोक्स कितना आ जाएगा भाई, इसका अप्रोक्स आ जाएगा 60। एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 2 3 दूनी है 14 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 5 ही खाली करने वाला है। ठीक है, इसने बोला इन हाउ मेनी आवर्स कैन पाइप बी अलोन फिल द एम्प्टी टैंक। तो भाई कर लेंगे, कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए, ध्यान से समझना। तो भाई जब सब तीनों को सबको ऐड करेंगे, खाली करने वाला तो है ही, तो कैसे निकाल पाएंगे इसकी एफिशिएंसी। देखिए फॉर ए प्लस बी प्लस सी, यानी खाली करने वाला है, इसको ऐसे समझ लो, या तो आप इसे ऐसे समझ लो माइनस सी है ये। फिर क्या करना है हमें, माइनस करना है किससे, माइनस करना है ए प्लस सी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 प्लस 5। तो ये आ गया, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, सी से सी, तो बी की एफिशिएंसी बची कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 19 से 15, नहीं कितनी आ गई 15। टोटल काम है कितना, बी की तीसरे भरेगा 60 है, 15 दिन 15 घंटे में करा, 4 इसका आंसर, 4 आर इसका राइट, यही इसका आंसर। जल्दी से भाई मुझे बताएं, सभी बच्चों को समझ आया? तो आज की क्लास में इतना ही, आज आपका पाइपलाइन सिस्टम खत्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही।